ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द सिलेंडर। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने प्लेन वॉल के लिए फाइंड किया था, तो अभी सिलेंडर के लिए फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो एक ये हॉलो सिलेंडर ड्रॉ कर दो इस तरीके से। हॉलो सिलेंडर है, ये इसका इनर सरफेस है, रेडियस R1, आउटर सरफेस है, रेडियस R2। अंदर एक हॉट फ्लूइड लेट से फ्लो कर रहा है इसमें, और बाहर इसके एक कोल्ड फ्लूइड है। जैसे बाहर एटमॉस्फेरिक एयर हो, अंदर कोई हॉट ऑयल जो है वो इससे फ्लो कर रहा है। इस हॉलो पाइप की जो कंडक्टिविटी है वो K है, और लेंथ जो है वो L है। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, हेडिंग डाल दो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर सिलेंडर। क्लियर? अभी देखो, इसमें अपना अंदर की तरफ हॉट फ्लूइड जो फ्लो कर रहा होगा, मान लेते हैं कि उसका जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है दैट इज H1। ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड का दैट इज TH। TH से जब हीट ट्रांसफ़र होती है इनर सरफेस ऑफ द पाइप, तो उसका टेम्परेचर हो जाता है लेट से T1 यहाँ पर। ठीक है, फिर हीट और आगे फ्लो करेगी, तो इस आउटर सरफेस ऑफ द पाइप का टेम्परेचर लेट से हो जाता है T2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, वो कोल्ड फ्लूइड है, तो उसका टेम्परेचर मान लेता हूँ TC, और उसका हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट बाहर के सरफेस पे मान लेता हूँ H2। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब साथ में अज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ कि हमारा जो हॉट फ्लूइड है इनसाइड है और कोल्ड आउटसाइड है, तो हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। यस और नो? क्यू जो होगा वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पर इसकी एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना, कन्वेक्टिव वाला। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, फिर दूसरा यहाँ कंडक्शन वाला मिलेगा, फिर यहाँ पर कन्वेक्शन वाला मिलेगा। तो 1 2 3 रेजिस्टेंस मिलेंगे, और ये तीनों ही सीरीज में रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे। तो फटाफट से इनका इलेक्ट्रिकल सर्किट बना देते हैं कि भाई पहला रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से, दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से, और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। सबसे अंदर टेम्परेचर है अपना T हॉट, और सबसे बाहर है T कोल्ड। पहले सरफेस पे T1, दूसरे सरफेस पर T2। हीट जो है वो इसमें कंटिन्यूसली फ्लो कर रही होगी लाइक दिस, Q Q Q एंड Q। यस और नो? यहाँ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 अज्यूम कर लेते हैं। इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज में होने के कारण सिंपली R1 R2 R3 को ऐड कर दो, उससे मिल जाएगा। R1 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, R1 यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है ना, हॉट फ्लूइड है, और ये H1 है, तो वो होगा 1/H1 एरिया अंदर के सरफेस का A1 होगा। ओके, प्लस R2 होगा यहाँ पर सिलेंडर में कंडक्शन। तो सिलेंडर का कंडक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता था भाई? कल ही बात की थी, ln R2/R1 2πkL, उसका लेंथ मान लिया L है। पाइप जो है ये इनसाइड द प्लेन जा रहा है। फिर कन्वेक्टिव आ गया तो H2A2 हो गया। तो सिंपली इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहाँ पर हीट फ्लो जो हो रहा होगा वो किस इक्वेशन से लिख सकते हैं भाई? हीट फ्लो Q जो होगा वो सीरीज में जा रहा है,
सीरीज में जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो सबसे पहले जहाँ कन्वेक्शन हो रहा है टी हॉट से T1 तक अपॉन रेजिस्टेंस R1 कर दें तो भी हमें Q का वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा कंडक्शन हो रहा है 1 से 2 तक, उसके अपॉन R2 कर दें तो भी Q का वैल्यू मिल जाएगा। और तीसरा है T2 माइनस TC R3 कर दें तो भी हमें सेम Q का वैल्यू मिल जाएगा। या फिर पूरा का पूरा हॉट से लेके कोल्ड फ्लूइड तक का टेम्परेचर और पूरा का पूरा टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमारा वही Q का वैल्यू आ जाएगा। यस सुनो, तो ये Q होगा फॉर द पॉइंट। अब हमें क्योंकि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U माना जाता है, एरिया A माना जाता है और हॉट से कोल्ड तक पूरा टेम्परेचर डिफरेंस लिया जाता है। इस तरीके से होगा, ठीक है, वेयर U इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सो UATH माइनस TC इज इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन R टोटल, है ना। तो ये दोनों टर्म क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट U इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया इंटू R टोटल, एरिया इंटू R टोटल। तो ये अपना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U का वैल्यू आ जाएगा। बट यहां पर जरा गौर करो, ये जो एरिया है वो कौन सा लिया जाएगा। एरिया दो होंगे, एक तो इनर वाला सरफेस एरिया R1 रेडियस के साथ, है ना, ये कितना होगा 2 पाई R इंटू एल, एल लेंथ भी तो है, और बाहर वाला सरफेस एरिया A2 होगा 2 पाई R2 इंटू एल, ये सुनो लेंथ से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां हम जानते हैं कि A1 जो है वो है अपना 2 पाई R1L एंड A2 है अपना 2 पाई R2L, अरे 2 पाई R2L, ठीक है, ये एरिया। तो एरिया ये दो हो सकते हैं, तो उस बेसिस पे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू भी यहां पर दो हो सकती है। तो यहां पे लिखो बट हेयर देयर कैन बी टू एरिया A1 and A2, A1 and A2, hence here two overall heat transfer coefficient, two overall heat transfer coefficient, ये हेयर होगा will exist as, पहला लेंगे U1 या इसी को U इनर भी बोल सकते हो, जैसा कि जो ये एरिया 1 है इसको एरिया इनर भी तो बोल सकते हो, कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना, एरिया इनर भी बोला जा सकता है। उसी तरह जो A2 है उसे आप एरिया आउटर भी बोल सकते हो, एरिया आउटर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो A1 या A इनर, A2 या A आउटर, उसी तरह U1 या UI, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एरिया A1 RT और 1 अपॉन एरिया A इनर RT, बात समझ आई। एंड U2 या U आउटर
विल बी इक्वल टू A2 और A आउटर, ठीक है। तो दो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो सकते हैं, एक विद रेस्पेक्ट टू इनर एरिया और दूसरा है विद रेस्पेक्ट टू आउटर एरिया। बट या ऐसे लिखो, एंड यहां पर RT इक्वल्स टू क्या होगा, RT इक्वल्स टू हो जाएगा 1/U1A1 और यही इक्वल टू होगा 1/U2A2। यस और नो? इसी इक्वेशन से देखो तो यहां से पता चलेगा कि U1A1 विल बी इक्वल टू U2A2 एक्चुअली। AI इसी को कैसे लिख सकते हो, UiAi इक्वल्स टू U आउटर A आउटर, है ना। तो ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, तो दीज विल बी एक्चुअली इक्वल। बात समझ आई? इसको बोलो इक्वेशन 6, इसको बोलो इक्वेशन 7। अब हम यहाँ जानते हैं कि अंदर वाला एरिया AI जो होगा दैट विल बी ऑलवेज लेसर देन AO आउटर एरिया से। तो ये लेस है, ये मोर है, इसका मतलब ये लेस होगा और ये मोर होगा। आता ही नहीं समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे बट क्योंकि हमारा AI इज ऑलवेज लेस देन A आउटर, सो UI मस्ट बी ऑलवेज मोर देन U आउटर। क्लियर हुई बात? इसको बोल दो रिलेशन नंबर 8। क्लियर हुई बात? सो दीज आर द थिंग्स which you can note down. These are the things which you can note down. तो एक ये रिलेशन याद रखना है, एक ये रिलेशन याद रखना है, इनको मैं वैसे ब्रैकेट में कर देता हूँ, बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ इनको, ठीक है। और एक ये रिलेशन याद रखना है, गॉट द पॉइंट और नॉट? तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है। हो गया क्लियर? मतलब क्या हुआ कि प्लेन वॉल के केस में तो एक ही U होता था ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, बट इसके केस में, सिलेंडर के केस में हमारे दो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होंगे, एक इनर एरिया के रेस्पेक्ट में और एक आउटर एरिया के रेस्पेक्ट में। इनर एरिया लेस होता है तो वहाँ पर U मोर होगा, आउटर एरिया मोर होता है तो वहाँ पर U लेस होगा, बिकॉज U1A1 मस्ट बी इक्वल टू U2A2। यहाँ से इक्वेशन हमको मिल रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है।